और जिस परिवार के लिए वो बच्ची गई है उसकी तो सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि उस बच्ची के फादर भी नहीं है और इकलौती घर की बच्ची थी वो। 48 घंटे का हमें समय दिया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़कर जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा। हम कहता रहा कि मैं इस दल का नेता हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे या पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, वीडियो वायरल कर दूंगा। तो कुछ दोस्तों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे अट्रैक्ट हुए, उससे संबंध बनाए। सामने था आदित्य बाड़ले और कुछ अज्ञात लोग उनके संग गैंग रेप किए। पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबृत किया जा रहा है। और पता है आदित्य बाड़ले वो अभी कहाँ है? वो तो फरार है, पूरे परिवार उन लोग फरार हो गए। क्या थाना घेराव किया गया था, क्या मुद्दा रहा इसका? थाना तो कल से घेराव हो रहा है और घेराव नहीं है, हमारा आंदोलन है, हमारा विरोध है। परसों एक घटना घटी थी हाउसिंग बोर्ड कोका में। एक 17 साल 3 महीने की बच्ची जो नाबालिग है, उसको कुछ दोस्तों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे अट्रैक्ट हुए, उससे संबंध बनाए। और उसमें एक लड़का है आदित्य बाड़ले जो उनके घर के सामने रहता है। वो लड़के ने अपने 4 लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ उसको बुलाना शुरू किया, उससे दोस्ती किया और उससे शारीरिक संबंध बनाया, उसके बहला फुसला के। उसके बाद उसका वीडियो बनाया छुप के उसके और उसके दोस्तों द्वारा। वो वीडियो दिखा के उसको बार बार ब्लैकमेल करके उसको बार बार बुला के उसके साथ गंदी हरकतें और संबंध बनाने का काम किया गया। उस लड़की ने विरोध किया तो उस लड़के ने धमकी दिया कि मैं एक बहुत बड़े दल का नेता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आप मुझे नहीं जानते। फिर उससे उसको पैसे की मांग करने लगी। वो लड़की गरीब घर की लड़की है, जिसके पिताजी भी नहीं है, जिसकी माँ मेस में खाना बना के घर परिवार चलाती है, जिसके एक छोटा सा 17-18 साल का भाई भी है, 19 साल का। इतने मजबूर परिवार के लोग हैं। इसी के विरोध में कल भी हम लोग थाने आए थे, कल भी इसका विरोध दर्ज कराए थे। तो हमको चौकी प्रभारी ने आश्वासन दिया था कि हम इसके विरुद्ध तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आदित्य बाड़ले और उनके साथियों द्वारा उसकी बार बार गैंग रेप किया गया, बार बार उस बुला के लड़की को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो नाबालिग लड़की के पास सिवाय मौत के उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपनी इज्जत और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए जाके अपनी जान दे दी। ये आदित्य जो आप नाम दे रहे हैं, इसका पड़ोसी था, कहाँ रहता? हाँ, उसके घर के सामने ही रहता था, 2-4 घर के पास में पड़ोसी है। जब से उसको पता चला कि वो लड़की सुसाइड कर लिए तो शायद वो लोग किराए में रहते थे, तो अपने घर में ताला वाला बंद करके फरार है। इसी विषय में कल भी हम लोग आए थे, इसी विषय में आज भी हम लोग समाज के सारे लोग, भिलाई शहर के सारे मस्जिदों के सदर, हुसैनी सेना के जिलाध्यक्ष और भी समाज, मुस्लिम समाज के युवा के, मदरसा के सारे लोगों को इकट्ठा होकर एक डेलीगेशन आके यहाँ मिला, जिसमें भिलाई एसपी श्री सत्यप्रकाश तिवारी जी से भी हम लोगों की बात हुई। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उन आदित्य बाड़ले और उनके साथियों के खिलाफ धारा 306 पॉस्को एक्ट और बलात्कार की धाराएं लगाई जाएगी। और ये साबित हो गया कि उनके साथ वो 4 लोग भी सम्मिलित थे, तो उनके विरुद्ध 120B की धारा भी जोड़ी जाएगी। मेरे समाज का, हम सबों का शासन प्रशासन से सिर्फ एक ही निवेदन है कि इन दरिंदों को जिन्होंने ऐसी हरकत की है, वो उसको ऐसी सजा मिले कि आने वाले समय में किसी भी बच्ची के साथ, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, कोई भी हो, उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना हो। और मेरी अधिवक्ता संघ दुर्ग से भी निवेदन है कि ऐसे अपराधियों का, ऐसे दरिंदों का केस ना लड़ा जाए और इनको सरकार ये जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करके ये प्रूव करे ताकि इनको फांसी की सजा हो। यही हमारी और हमारे समाज की पकड़ में आया है? नहीं, ये फरार है। पुलिस वहां गश्त की थी, पुलिस को पाया गया कि वहां उस घर में ताला बंद है, वो लोग सब फरार है, माँ बाप परिवार सब फरार है। लेकिन सत्यप्रकाश तिवारी जी ने और प्रभारी जी ने आश्वासन दिया है कि आज PM रिपोर्ट आने के बाद, FIR पूरी तरह से लॉन्च होने के बाद, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, हम उनको ट्रैक करके पकड़ के जल्द से जल्द उनको सजा दिलाएंगे। हम शासन प्रशासन का, हम अपने समाज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने हम लोगों का बहुत सहयोग किया और बहुत अच्छे से हुआ। कल भी आप आए थे, आज भी आप आए, अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती अगले कदम क्या होगा आपका? कार्रवाई होगी, हम निश्चिंत हैं, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है और जैसा उनकी तत्परता दिख रही है, जैसा उनका इंटरेस्ट दिख रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है कार्रवाई होगी। नहीं भी होगी तो सत्यप्रकाश तिवारी जी ने बोला कि अगर लेट होगा तो आप हमको डायरेक्ट कॉल करेंगे, इसमें हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय? मैं राजू खान, मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी सुंदरनगर अध्यक्ष। मेरा नाम सोहेल अहमद है और ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनीय घटना है और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जिस परिवार के लिए वो बच्ची गई है उसकी तो सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि उस बच्ची के फादर भी नहीं है और इकलौती घर की बच्ची थी वो। जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाकर वो 4 लड़कों ने उसके साथ जो किया है
उसकी उनको अपराध की तो सजा मिलेगी तो मिलेगी तय है। लेकिन मैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों का बिल्कुल वो कोर्ट में केस ना लें, उनका कोई केस ना लड़ा जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसी हो तो उनको पता चलना चाहिए कि क्या किया और क्या नहीं। उनको सजा मिलेगी, भरपूर मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। और अभी तक 24 आवर से ज़्यादा हो गया है, अपराधी पकड़ से बाहर है। CSP साहब ने हमें आश्वासन दिया है, प्रभारी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। ये चीज़ बोला गया है और हो रही है, पेपर वर्क में हो रही है, रिपोर्ट भी की जा रही, सारी चीज़, लेकिन अपराधी पकड़ से बाहर है। लड़के कौन लोग थे जो इन्होंने किया ये काम? आदित्य बारले एक लड़का है जो घर के सामने रहता है और उसके 4 दोस्त शामिल हैं और उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। जैसे ही सामने आएगा तो आप लोगों को भी ये बताया बताया जा रहा है कि कोई विशेष दल से थे, किससे संबंध था इनका? वो बताते हैं कि मैं किसी दल का नेता हूँ, ऐसा वो उसका कहना है आदित्य बारले का। और लड़की को, बच्ची को धमकाता रहा कि मैं, हाँ धमकाता रहा कि मैं इस दल का नेता हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे या पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, वीडियो वायरल कर दूंगा। तो ठीक है भैया, अगर तुम किसी दल के नेता हो तो सामने आके लड़ो, बात करो। बिल्कुल अभी फरार है वो। को इंसाफ मिलना चाहिए, जो उसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है और उसके अलावा किसी और बेटी के साथ ना हो ऐसा। उस लड़के को सजा दिलाओ बस। आखिरी दफा बेटी से क्या बात हुई थी? आखिरी दफा मुझसे बस यही बात हुई थी कि मैं उसको बोली थी कि मैं पहले मतलब परिवार वालों से सलाह लेके बात करके मैं पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करूंगी, मैं तेरा साथ दूंगी, अगर कोई नहीं भी दिया तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हमेशा, ये करके मैं उससे बात हुई थी। लेकिन वो उसके पहले ही ये सब कदम उठा ली। जो लड़का है आदि बारले, वो अभी कहाँ है? वो तो फरार है, पूरे परिवार उन लोग फरार हो गए घटना के बाद से। जी, घटना के बाद से। इसमें और भी कुछ लोग थे ऐसा? हाँ, उसके दोस्त भी हैं बोलते हैं आदि बारले के, पर वो उनका कोई अता पता नहीं है कि कौन है क्या है करके। जो मेन था वो आदि बारले था, वो मिलेगा तो वही बता पाएगा कि कौन था क्या था। आप लोग क्या सहायता चाहते हैं, क्या हो सकता है? बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और उस लड़के को सजा जल्द से जल्द वो लड़का पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाइए, बस आप लोगों से यही अनुरोध है। भिलाई मस्जिद के, पूरी भिलाई शहर के मस्जिदों के प्रेसिडेंट, जितने भी मदरसे हैं, तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, तमाम नौजवान आज आके उन्होंने अपने जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उसके बारे में स्मृति नगर चौकी में आके उस बच्ची की माँ के साथ, भाई के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई है। CSP साहब ने वादा किया है कि पूरा न्याय किया जाएगा, हमें आश्वस्त किया है और 48 घंटे का हमें समय दिया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़कर जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा और उनकी बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 48 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे और ये जो एक मासूम बच्ची जो नाबालिग थी, उसके साथ जो दुराचार हुआ, ये पूरे भिलाई शहर के लिए अपमानजनक बात है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। ये इस लड़ाई में पूरा शहर उस बच्ची, उस परिवार के साथ है, उनके भाइयों के साथ है और न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अभी हम लोगों को ठोस CSP साहब से वादा किया गया है कि उचित न्याय, उचित कार्रवाई और उचित FIR होगी, जिससे हम आश्वस्त हैं। अगर इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम होगा? नहीं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम उचित न्याय देंगे, नहीं होगी तो फिर हम न्यायपालिका के पास जाएंगे और पूरे तमाम लोग बैठकर इस पे फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन अभी जो उन्होंने हमें आश्वस्त किया उससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि न्याय प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है। अपना नाम और परिचय बताइए। शाहिद अहमद रज्जन, हजरत बिलाल मस्जिद हुडको का मैं प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, एक नाबालिग बच्ची आत्महत्या की है और उस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संजीदगी से मर्ग कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। मर्ग जांच के संदर्भ में जो भी तथ्य आए हैं उसको किसी के द्वारा थ्रेट किया गया है और जो भी चैट या मैसेज उसके मोबाइल में है। इसके अतिरिक्त उसकी उम्र, चूंकि बच्ची नाबालिग है, 17 साल से कम की है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उस प्रकरण में पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और पंजीबद्ध पश्चात जो भी उसमें एक्यूज्ड होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी फरार बताया गया है। अभी चूंकि प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं हुआ है, प्रकरण जैसे ही पंजीबद्ध करेंगे हम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसका प्राप्त नहीं हुआ है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात अपराध पंजीबद्ध करेंगे और आरोपी कहीं भी हो, फरार भी होगा तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे।